नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखें खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। भाजपा नेता राधा मोहन सिंह ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह संसद भवन पहुंचे। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री संसद परिसर में मीडिया से मुखातिब हुए। पीएम ने सभी नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत करते हुए इन सबको शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन गौरवमय है। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार नई संसद में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। पीएम ने साथ ही कहा कि लगातार तीसरी बार जनादेश देकर जनता ने हमारी नीतियों पर विश्वास जताया है। पीएम ने कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत चाहिए, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति चाहिए होती है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा से वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत तमाम गणमान्य मौजूद रहे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट कथित पेपर लीक मामले की जांच महाराष्ट्र के लातूर तक पहुंच गई है। पेपर लीक के संदेह में नांदेड़ की एटीएस टीम ने लातूर में 2 शिक्षक संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खान पठान को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले की जांच के लिए लातूर शहर के उप विभागीय पुलिस अधिकारी भागवत फुंडे के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है और आगे की जांच चल रही है। यूजीसी नेट परीक्षा 2024 के स्थगित होने और नीट पेपर लीक मामले पर यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि सरकार और सरकारी एजेंसियां पारदर्शी तरीके से एग्जाम सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एम जगदीश कुमार ने कहा कि हाई लेवल कमेटी गठित की गई है जो मामले की जांच करेगी। साथ ही हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द ही एग्जाम की नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। परीक्षा सुधारों पर सुझाव देने और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय पैनल की आज पहली बैठक होगी। शिक्षा मंत्रालय ने बीते शनिवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया था। इस समिति को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है ताकि जिन सुधारों की सिफारिश की जाए उन्हें अगले परीक्षा चक्र तक लागू किया जा सके। एक और जहां पेपर लीक के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में सरकार के साथ पुलिस प्रशासन ने भी इस पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है।
पुलिस ने उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग की 11 फरवरी को हुई समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 से जुड़ा है, जिसका प्रश्न पत्र लीक करवाने वाले गैंग के 6 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले भी 10 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस शंकर ने अबुधाबी में यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक विकास से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्रिटेन में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी OFBJP ने लंदन के ऑस्ट्रेले में इंडियन जिमखाना क्लब में मोदी 3.0 के लिए विजय उत्सव का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि विभिन्न आवाजों और संस्कृतियों के इस सम्मिश्रण के बावजूद एक आवाज ही आवाज गूंज रही है, मैं भारतीय हूं। देश के कई हिस्सों में मानसून पूर्व बारिश हुई और इसके साथ ही मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ लिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, इन राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मानसून ने कल आधे मध्य प्रदेश और पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर लिया। वहीं मानसून गुजरात के दक्षिणी हिस्से में थोड़ा ऊपर बढ़ा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन में मानसून गुजरात के आधे से ज्यादा हिस्सों को कवर कर लेगा। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक और केरल में बारिश का रेड अलर्ट और अंडमान और निकोबार, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली NCR को लेकर मौसम विभाग का अनुमान है कि लगातार बादलों की आवाजाही और हल्की बूंदाबांदी के कारण मौसम सामान्य बना रहेगा। वार्षिक पवित्र श्री अमरनाथ गुफा तीर्थ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। दक्षिण कश्मीर में 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की यात्रा 29 जून को शुरू होने जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए भोजन की अच्छी व्यवस्था के लिए बालटाल शिविर में लंगर और सामुदायिक रसोई स्थापित की गई है। यहाँ तीर्थयात्रियों को 24 घंटे मुफ्त भोजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 10 सालों से लगातार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है। संविधान का पालन करने वाली सरकार और संविधान के प्रावधानों को धरातल पर उतारने वाली सरकार है। पुष्कर सिंह धामी ने साथ ही कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में UCC को लेकर व्यवस्था की गई है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड की राजधानी रांची में कहा कि हमारा जुलाई महीने का कार्यक्रम तैयार हो चुका है। हमें विजय को लेकर आगे बढ़ना है। सरकार बनाने के लिए 41 सीटें चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने साथ ही कहा कि झारखंड की जनता ने हमें 52 सीटें दी हैं। इसी विश्वास को बरकरार रखना है। आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उनकी मां भी मौजूद रही। जम्मू कश्मीर के जम्मू में त्रिकुटा इलाके में एक स्क्रैप यार्ड में आग लग गई। आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू के उपमंडल अधिकारी मनु हंसा ने कहा कि यहां पर एक कबाड़ी की दुकान है। किसी भी प्रकार की जानकारी हमारी नजर में आएगी तो एक्शन लिया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के DGP RR स्वेन ने जम्मू में साइबर पुलिस स्टेशन के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी भूस्खलन के कारण सड़क पर यातायात बाधित हुआ। तमिलनाडु के थुथुकड़ी श्री पथिरकाली अम्मन मंदिर में भव्य थिरुविलुक्कू पूजा का आयोजन किया गया। त्रिशक्ति कोर के भारतीय सेना इंजीनियरों ने उत्तरी सिक्किम में 150 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया है ताकि लगातार भारी बारिश के कारण कटे हुए सीमावर्ती गांव को फिर से जोड़ा जा सके। सिक्किम में 150 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज से इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों को राहत मिली है। सेना के इंजीनियरों ने 48 घंटों से भी कम समय में 20 नॉट से अधिक की गति से बह रहे पानी के ऊपर फुट सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया।
ओडिशा के पुरी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत से जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार बचाओ थीम पर कलाकृति बनाई। पर्यटकों ने भी इस अद्भुत कलाकारी की सराहना की। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मन की बात है, जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण विकास देख रहा है। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने, गुणवत्ता को सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यक्ति के निजी व्यय को कम करने के अनेक उपाय किए गए हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व कार्यों में से एक है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रक्त रोग है जिसके लिए आजीवन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति को। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। एक्सप्रेस 100 आप देख रहे हैं। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सितंबर में समाप्त होने वाले 2023-24 सीजन के लिए भारत के कॉटन कपास का निर्यात में बांग्लादेश के मिलों की बढ़ती मांग के कारण 2/3 अधिक वृद्धि होने का अनुमान है। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट लेने और डॉर्मेट्री में ठहरने जैसी सुविधाओं को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। अब ऐसी सुविधाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भारत के इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र पर बड़ा दांव लगा रही है। बताया गया है कि भारत के ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में अगले 3 साल में $30 करोड़ का और निवेश करेंगे। नेटवर्क विस्तार योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में देश भर में 400 नई शाखाएं खोलने की तैयारी कर रहा है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 150 करोड़ रुपए या इससे अधिक के खर्च वाली 458 परियोजनाओं की लागत इस साल मई तक तय अनुमान से 5.71 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की कारोबारी गतिविधियों में जून में बढ़त हुई है और इसके साथ ही कर्मचारियों की नियुक्तियां 18 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। कुछ देर पहले सेंसेक्स 207 अंकों की गिरावट के साथ 76,998 के स्तर पर और निफ्टी 59 अंकों की गिरावट के साथ 23,441 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अपने जनरेटिव एआई मॉडल को एप्पल इंक के हाल ही में घोषित आईफोन के लिए एआई सिस्टम में इंटीग्रेट करने पर चर्चा की है। 25 जून से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले में 350 से अधिक घरेलू विक्रेता और 50 से अधिक देशों के विदेशी खरीदार भाग लेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे। भारत में 2023 में डीप टेक स्टार्टअप में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें 480 नए उद्यम उभरे, जिससे एक विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा पुल बन गया है। जुलाई से गेहूं का आयात शुल्क कम हो सकता है और भारत सरकार ने अनाज की कीमतों को नियंत्रित करने और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए स्टॉक सीमा तय की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार खुले बाजार परिचालन बिक्री शुरू करने की भी योजना बना रही है। टाटा स्टील नीदरलैंड को कार्बन रहित बनाने की रणनीति को लेकर डच सरकार के साथ चर्चा शुरू हो चुकी है। यह गैर कार्बनीकरण 2 चरणों में लागू किया जाएगा। एक ब्लास्ट फर्नेस साल 2030 से पहले बदला जाएगा।
केंद्रीय खान मंत्रालय आज राष्ट्रीय राजधानी में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के चौथे चरण की शुरुआत करने जा रहा है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी और राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे नई दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित स्कोप कन्वेंशन सेंटर में इस चरण का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने अब तक 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 38 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी करते हुए 3 चरणों की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के दौरान 29 नवंबर 2023 को शुरू की गई पहली श्रृंखला के पसंदीदा बोलीदाताओं की घोषणा की जाएगी। महत्वपूर्ण खनिज देश के आर्थिक विकास और खनिज सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में भारी बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ। भारी बारिश के कारण कई संपत्तियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। कैलिफोर्निया की जंगल की आग देर रात 12,000 एकड़ में फैल गई। उत्तरी लॉस एंजलिस काउंटी के गोरमन क्षेत्र में लोगों को निकाला गया। स्पेन में राष्ट्रीय मौसम एजेंसी ने दक्षिणी हिस्से के लिए लो अलर्ट जारी किया है। कोर्डोबा शहर में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गर्मी के महीनों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने आम बात है। रूस के दागिस्तान के 2 शहरों में हुए हमलों में कम से कम 9 लोग मारे गए और 25 लोग घायल हुए। रूस की जांच समिति ने कहा है कि उसने आतंकवादी हमले की जांच शुरू कर दी है। यह हमला डरबेंट और मकचकाला शहरों के चर्चों, प्रार्थना स्थलों और पुलिस चौकी पर हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार मृतकों में 7 अधिकारी, 1 पादरी और 1 चर्च सुरक्षा गार्ड शामिल है। रूसी समाचार एजेंसी टास के अनुसार 4 आतंकवादी भी मारे गए हैं। दागिस्तान पब्लिक मॉनिटरिंग कमीशन के अध्यक्ष शमील खादुलेब के अनुसार फादर निकोले की डरबेंट के चर्च में हत्या कर दी गई। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि चर्च में केवल पिस्टल से लैस एक सुरक्षा गार्ड को गोली मार दी गई है। दागिस्तान आंतरिक मामलों के मंत्रालय के अनुसार मारे गए अधिकारियों में से एक पुलिस विभाग के प्रमुख मावलुद्दीन थे। इस बीच डरबेंट में एक प्रार्थना सभा में भी आग लगा दी गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गजा पट्टी में हमास के खिलाफ भीषण लड़ाई का दौर खत्म होने वाला है, लेकिन यह युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि इस्लामी समूह फिलिस्तीनी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहते। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने एयर इंडिया विमान हादसे की 39वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस आतंकी घटना में 86 बच्चों सहित 329 निर्दोषों की जान गई थी। सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान अब तक 1301 हज यात्रियों की मौत हो गई है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री फहाद अल जलाजेल ने यह कहा है कि ये मौतें हाजियों द्वारा बिना किसी आश्रय या सुविधा के सीधे सूर्य के प्रकाश में लंबी दूरी तक पैदल चलने के कारण हुई। मृतकों में कई बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग भी शामिल हैं। मरने वालों में से 83% लोग ऐसे थे जिन्हें हज यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया और तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराया। स्मृति मंधाना ने खेली 83 गेंदों पर 90 रन की शानदार पारी। वहीं हरमनप्रीत कौर ने बनाए 48 गेंदों पर 42 रन। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज शाम भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत की नजर जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाने की। ऑस्ट्रेलिया के लिए आज का मुकाबला करो या मरो जैसी स्थिति जैसा। अगर मिली हार तो हो जाएगा खत्म अभियान। इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप में अपने आखिरी सुपर 8 मुकाबले में अमेरिका को 10 विकेट से हराया। इंग्लिश टीम ने 116 रन का टारगेट 9 ओवर और 4 गेंद में ही हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। इंग्लैंड की ओर से क्रिस जॉर्डन ने हैट्रिक ली। उन्होंने 19वें ओवर में हैट्रिक लगाई। भारत की श्री जाकुला WTT कंटेंडर सिंगल खिताब जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है। भारत की नंबर 2 टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा ने भारत की अर्चना कामत के साथ मिलकर प्रतियोगिता का युगल खिताब भी अपने नाम किया। अंतालिया में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में भजन कौर और धीरज बोमदेवरा की जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। भारतीय जोड़ी ने रिकर्व मिक्स्ड इवेंट में मैक्सिकन जोड़ी को 5-3 के अंतर से हराया। यूरो कप 2024 में रविवार को खेले गए एक अन्य मुकाबले में हंगरी ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हरा दिया। हंगरी ने एकमात्र गोल स्टॉपेज टाइम में किया।
इस जीत के साथ ही हंगरी ने अगले दौर में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। वहीं स्कॉटलैंड की टीम प्रतियोगिता से बाहर हुई। यूरो कप 2024 में रविवार को मेजबान जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। इस मैच में पहला गोल स्विट्जरलैंड की ओर से 28वें मिनट में आया, जबकि जर्मनी की टीम ने खेल के अंतिम पलों में गोल कर खुद को हार से बचाया। जर्मनी की ओर से निकोलस फुलक्रग ने गोल किया, जो कि जर्मनी की ओर से उनका कुल 13वां गोल रहा। आईसीसी टी20 विश्व कप में ग्रुप 2 से दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम ने आज खेले गए मुकाबले में मेजबान वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 3 विकेट से शिकस्त दी। जुनैद खान की पहली फिल्म 22 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाएगी। फिल्म महाराज के जरिए जुनैद खान ने बॉलीवुड डेब्यू कर लिया है। अक्षय कुमार ने अपने माता पिता की याद में आज 300 वृक्ष लगाए हैं। फिल्म भूल भुलैया 3 इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। फिल्म कल्कि 2898 AD में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन अहम रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अभिनेत्री श्रेया पिलगांवकर लॉस एंजलिस में होने वाले भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में जूरी सदस्य के रूप में काम करेंगी। हॉरर कॉमेडी मुंजिया ने बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ से अधिक की कमाई की है। 7 जून को रिलीज हुई फिल्म में शर्वरी बाग, अभय वर्मा और मोना सिंह मुख्य भूमिका में है। दिग्गज निर्माता रमेश तौरानी ने कहा कि मशहूर एक्शन क्राइम फ्रेंचाइज रेस की चौथी फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि टिप्स फिल्म के बैनर के तहत सोल्जर और भूत पुलिस के सीक्वल पर भी काम किया जा रहा है। हॉलीवुड स्टार जेनिफर लॉरेंस आगामी मर्डर मिस्ट्री द वाइब्स में बतौर अभिनेत्री और निर्माता काम करेंगी। भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता और गायक पवन सिंह के असल जीवन पर आधारित फिल्म पावर स्टार का पहला लुक आया सामने। और बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख अपनी नई फिल्म पिल के साथ OTT पर डेब्यू करेंगे। 12 जुलाई को जियो सिनेमा पर रिलीज होने वाली फिल्म फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर आधारित है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। अगला बुलेटिन आप देखेंगे मिड डे प्राइम मेरी सहयोगी जया सिन्हा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।